इस लेक्चर में हम कोसाइन फाइंड करेंगे ऑफ द एंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें कहा गया कि कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करें थीटा के, यानी कॉस थीटा हमें फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर u एंड v, जबकि u वेक्टर हमें इस फॉर्म में अब दिया गया है और v वेक्टर भी इसी फॉर्म में दिया गया है। इसका मतलब ये i का कोफिशिएंट है। अगर हम इनको वेक्टर्स फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, -3i + 5j। अगर एक और वैल्यू होती तो +5, या अगर 5 यहाँ वैल्यू एक और दी होती तो 5k आ जाता। तो ये इस तरह से होता है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम u और v वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस फाइंड करना है कॉस थीटा। ये इक्वल होता है u वेक्टर डॉट v वेक्टर, डिनोमिनेटर में u वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम पहले u और v का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3 × 6 -18, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, -28। डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि अब हम u और v का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं u का मैग्नीट्यूड। u के मैग्नीट्यूड में हम फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 9 + 25 कितना हो जाएगा, 34। ये हमारे पास u वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया स्क्वायर रूट ऑफ 34। अब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 36 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 4 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये हमारे पास u वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है। 40 को हमने लिख लिया 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 40 इस तरह से होता है 2 × 10, तो ये हम 4 × 10, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और स्क्वायर रूट 10 आ गया। ये इस तरह से हमने इसको लिखा है। और कॉस थीटा हमारे पास क्या है, u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट कितना आया था, डॉट प्रोडक्ट -28 ओवर 2 × 10 × 34 स्क्वायर रूट 34। ये क्या है, u का मैग्नीट्यूड आ गया पहले, और फिर हमने v का मैग्नीट्यूड लिख दिया। v के मैग्नीट्यूड को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखें कि 2 को हमने सिम्प्लीफाई कर दिया है, इस 2 की कटिंग हो गई इसके साथ, 14 2 होता है 28, तो -14 ओवर ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो अलग अलग किया जा सकता है। 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 34 को 17, 2 × 17। अब यहाँ पे देखें कि ये हमने क्यों किया, यहाँ पे दो सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आ रही हैं, और ये 5 और 17 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 17 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 85, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो स्क्वायर 2 आ जाएगा जस्ट। अब 2 की कटिंग कर देते हैं, 14 से कितना आएगा, 7 2 7 14, तो -7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 85 हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, और यही हमने फाइंड करनी थी।